सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ टॉपिक जिसको देख के आपने क्लिक किया है कि आई में भी प्लेसमेंट की कोई श्योरिटी नहीं है। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि हम दोनों टॉक अबाउट इन जनरल जो पोस्ट हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या बहुत सारी जगह जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मैं बहुत सारे पॉइंटर्स पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो व्हाट्स दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जब मुझे ये टॉपिक मिला तो इस पे कोई कंटेंट टीम ने नहीं बनाया है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, राइट, जिसको सोच के ये टॉपिक दिमाग में आया। देयर दिस पेज जिन्होंने डाला है दैट एमबीए इज नाउ द न्यू इंजीनियरिंग। प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखना, काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, काफी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नीचे लिखा है ओवर हाइप्ड, ओवर प्राइस्ड और ओवर क्राउडेड। आई विल आस्क द टीम कि अगर हो तो ये स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल हो तो वहां लगा सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, कॉलेजेस आर शटिंग डाउन। 2220 कॉलेजेस बंद हुए हैं अगर हम बात करें 2019 से 2024 के बीच में, बिकॉज प्लेसमेंट्स नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। तीसरी जो स्लाइड है उसमें कहते हैं कि ये दिस इज द फैक्ट डेटा कि 23% जो ग्रेड्स हैं हार्वर्ड से, एमआईटी से, बॉटन से, ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हैं, आर अनएम्प्लॉयड, वर अनएम्प्लॉयड एट ग्रेजुएशन। ये 2024 का डेटा है। एंड ये सिर्फ इंडिया का सिचुएशन नहीं है, मतलब ग्लोबली सेम सिचुएशन है। MBA jobs are vanishing. 55% drop in MBA tagged jobs on LinkedIn and Naukri, because today companies want problem solvers, builders, real world skills, right? Fees have exploded, salaries haven't. Cost of MBA in 2018 10 lakh, now 30 lakh plus. And most grads earn just 40-50K a month. तो मैथ्स ऐड नहीं होती है, right? MBA is still worth it? That I'm going to discuss in this video, right? Maybe if you are in tier 1 or chasing alumni network or super clear in on ROI, otherwise freelance, build, learn faster, cheaper. I mean, I think ये तो खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं Reddit पे, मैंने जब ये Google पे सर्च किया तो the first content what I got is on Reddit, जहाँ पे there's this girl, she mentioned top reality of top 10% placements of new IMs. Amazon account manager 32 lakh का पैकेज, वाओ, राइट, एक्सेप्ट इन हैंड सैलरी 35,000 रुपए, राइट, बीइंग ब्रोक इन स्टाइल। स्टार्टअप ऑफरिंग 35 लाख रुपए, थैंक यू सो मच फॉर द 20 lakh in shares. I'm sure you'll go public one day, right? BCG 19 lakh rupees, more like 85,000 a month. अब ये बहुत सारे पोस्ट है। सबसे पहला प्रॉब्लम व्हाट आई पर्सनली एनालाइज्ड इज कि बच्चे ये सोचते हैं दैट इफ आई गेट इनटू एनी कॉलेज इट्स लाइक 100% प्लेसमेंट, एंड राइट आफ्टर एमबीए एवरीथिंग इज लाइक सो ग्रीन, की मतलब तुम्हें हो सकता है महीने का 2.5 लाख 3 लाख मिले। आई डेफिनेटली टेल यू विद माय जर्नी। मुझे जितना याद है, आई गॉट इनटू वीआईटी वेल्लोर ड्यू टू लाइक मेरे फादर पास आउट हो गए, तो आई हैव टू कम बैक टू भोपाल। एंड ऑलमोस्ट 18 साल 19 साल के एज में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी, राइट? एंड 18-19 साल से 2019 तक, आई विल बी ऑनेस्ट यू, शायद मैं उतना भी नहीं कमा पा रही थी जितना रिक्वायरमेंट था, बेसिक, कि मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली को तो छोड़ दो, पर्सनल एक्सपेंसेस भी बेयर करना वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। अब आप कहोगे यार आप तो बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में टाइम लगता है ग्रो करने में, स्टैब्लिश करने में, राइट? डेफिनेटली ये जॉब में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज यू आर राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू आर एटलीस्ट अर्निंग, राइट? बट किसी चीज को शुरू हो के एक लेवल जो आप एस्पायर कर रहे हो वहां तक पहुंचने में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? अगर आप एमबीए करने इसलिए जा रहे हो बिकॉज 100% प्लेसमेंट्स हैं, तो दैट इज नॉट देयर। आई हैव मेड एन नंबर ऑफ वीडियोस जहां पे मैंने बोला है कि अगर तुम्हें 100% प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें एमबीए नहीं करना चाहिए। आई ट्रैवल टू सो मेनी कॉलेजेस एंड सबसे पहली चीज जो मुझे लैक लगती है, नो क्लियरिटी ऑन बाय एमबीए। इवन अगर आप आइम्स में भी देखो बच्चे क्या हैं, दे आर गोइंग टू कोचिंग्स, दे आर फ्रेमिंग देयर आंसर्स दैट व्हाई दे वांट टू गो फॉर एमबीए, बट इन अ रियल
दे डोंट हैव क्लियरिटी। अगर आप ओल्डर आईएम्स में जा रहे हो, आप न्यू आईएम्स में जा रहे हो, मैंने हमेशा बोला इवन अगर आपका परसेंटाइल कम है, आप टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस में जा रहे हो, अगर आप टॉप 50% बच्चों में हो, आपको ये पता है दैट मैं सिर्फ कॉलेज पे एक बर्डन नहीं हूँ, तो आप कैपिटलाइज कर पाओगे, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे क्या करते हैं जब कॉलेजेस देख रहे होते हैं तो वो अपनी मैथ्स कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल देखा है टियर 2 टियर 3 कैटेगरी में, बच्चे ने किसी ऐसे कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। 23 लाख का पैकेज है जस्ट बिकॉज एनएमएमएस का ब्रांड वैल्यू है, भले वो 9 लाख का पैकेज दे रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू दे विल क्लोज देयर आईज एंड गो फॉर द कॉलेज। Similar situation ISB Hyderabad, 21 लाख का फीस, 7-8 लाख का एवरेज पैकेज एंड लोएस्ट पैकेज 4 लाख रुपीस जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। तो आपने कॉलेज सिलेक्ट करते टाइम आपने सोचा नहीं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट आउट ऑफ योर एमबीए, राइट? दैट इज वन थिंग। एक चीज को तो मैं टोटली अग्री कर रही हूँ, फीस आर ओवर हाइड, इतनी फीस नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ पे हम 2018-19 में देख रहे हैं 10 लाख का फीस एकदम 30 लाख, राइट? जहाँ पे सैलरी पैकेजेस जो है वो इंडस्ट्री में इतनी तेजी से नहीं बढ़े। अब इस साल 2024 का जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हार्वर्ड, बॉटन, सो मेनी थिंग्स, अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो कई बार मार्केट सिचुएशंस पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज इम्पैक्ट करती हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, कोविड के टाइम पे I've interacted with a college student and the student was from tier 3 college. You wouldn't imagine, आई मीन वो इतना बुरा बोल रहा था कि शायद उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन था कि वो इंटरव्यू 1 घंटे का था और वो मैं डालती तो शायद चैनल बंद ही करना पड़ जाता। तो उसी तरह से वही सेम कॉलेज में नेक्स्ट ईयर के रिव्यूज काफी अलग थे। तो जब हम जॉब्स की बात कर रहे होते हैं तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन, राइट? कि मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी क्या एस्पिरेशन है। आप, आई नो, जितने भी बच्चे हु आर मेकिंग टू आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, डेफिनेटली दे पुटिंग ऑल देयर हार्ट एंड सोल्स टू गेट इनटू ऑल दोस कॉलेजेस, राइट? अभी रिसेंटली एक आरटीआई की रिपोर्ट में पढ़ रही थी जहां पे अगर आप देखोगे कितने बच्चों ने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया, तो वहां पे अगर आप ओबीसी एसटी एससी वाले बच्चे देखेंगे तो ये सब कुछ हजार बच्चे थे। तो ऐसे बच्चे भी जो हैं वो आईएम्स में जा रहे हैं जिनका परसेंटाइल बहुत कम है, और कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा है बिकॉज काफी डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट? तो सिंपल सी चीज है, देयर इज नो सच 100% प्लेसमेंट। अगर आप 100% प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो कॉलेज, तो मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो लास्ट के 40-50 बच्चे, अगर लेट्स इन केस किसी आईएम में 500 बच्चों का बैच साइज है, तो आपको कोशिश करनी है टू बी अमंग टॉप 300 ऑफ द स्टूडेंट्स, देन ओनली आप कैपिटलाइज कर पाओगे। जो आप ये समझ, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट सैलरी, बिकॉज जब आप एमबीए करके निकलते हो, जैसे यहाँ पे लिखा 32 लाख का पैकेज इन हैंड 75,000 रुपए आ रहे हैं, या फिर 20 लाख का पैकेज आदित्य बिरला में 80,000 इन योर पॉकेट आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन एनालिस्ट कूल 19 लाख का पैकेज आफ्टर डिडक्शन 90,000 आ रहे हैं, दैट इज द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? मैं एग्जांपल देख रही हूँ, मैं आज एक रील देख रही थी एंड दैट रील वाज फ्रॉम, I'll be honest to you, that this IM guy की एक रील थी जहाँ पे he was asking कि आप 10 साल में क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो she said कि मैंने 3 कंपनी स्विच की एंड 3 कंपनी में जो मेरी सैलरी थी वो 6x हो गई, राइट? आप जब एमबीए के लिए जा रहे होते हो, दे ऑलवेज आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट व्हेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, राइट? तो आप सोचो कि मैं पहले साल में सब कैपिटलाइज करूँ, पॉसिबल नहीं है। जब आप ये लोन तब करोगे, विद टाइम आप स्विच करोगे, प्रोफाइल चेंज होगी, आपके पैकेजेस बढ़ेंगे, तब आप अच्छे से कैपिटलाइज कर पाओगे जो आप एस्पायर करके अपने एमबीए को गए थे। और उसके लिए भी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। Also you just need to understand this basic that you know आप इंडिया में मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए, प्लेसमेंट नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है। हर साल इंडिया में कितने नए कॉलेजेस आ रहे हैं, अगर आप ये सर्च करो, मैं इस साल अगर बात करूं, मुझे हर दिन जस्ट टू गेट लीड्स, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटी जिनके नाम मैंने नहीं सुने उनके कॉल्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज पे रिलाई करोगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, भोपाल में भी मोर देन 200 एमबीए कॉलेजेस जहाँ पे बच्चा डिग्री के लिए जा रहा होता है। अब वहां से बच्चा निकलेगा, क्या प्लेसमेंट मिलेगा, राइट? जब उसकी, क्योंकि एक एक स्लाइड मैंने शुरू में डिस्कस की थी, वो स्लाइड क्या थी, सिंपल सी चीज है, वो स्लाइड ये थी कि आज कंपनीज को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, जो स्किल सेट है वो मिसिंग है।
यू नो बिल्डर्स चाहिए, रियल वर्ल्ड स्किल्स चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं बिकॉज करिकुलम जो है वो अभी भी मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस जो एमबीए करा रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। भाई नहीं थ्योरी की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री डायनामिक्स काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप वो नहीं अपस्किल करोगे, जैसे कोई मार्केटिंग कर रहा है उसको पता ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो वो कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट कर पाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस डूइंग इंटर्नशिप राइट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो सिंपल सी चीज है, सिर्फ डिग्री के साथ प्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। यू नीड टू लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, यू नीड टू सिलेक्ट फॉर कॉलेजेस जहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग है। उन कॉलेजेस में भी जाके, बिकॉज इंडिया का टॉप क्राउड वहां पे जा रहा है, वर्ल्ड का टॉप क्राउड वहां जा रहा है, यू हैव टू बी अमंग top 50% of the batch, then only you'll be able to capitalize. So that is something you need to understand, and accordingly you have to plan. Clarity on why MBA plays a very important role. That is the reason एक book start with why. अगर आपका why बहुत strong है, you'll be able to capitalize. And why strong नहीं है, आपने सिर्फ ये देखा कि अहमदाबाद में 34 लाख का पैकेज, चलो आप पढ़ाई वाई सच्चे हो, आपने थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर लिया, आप चले गए, क्लियरिटी नहीं है, आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। So do share this video with all your friends out there. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.